दूसरा दृष्टांत देते हैं कुंभन दास जी का। कुंभन दास नाम के भक्त थे। उनके 7 पुत्र वधुएं और एक विधवा भतीजी और स्वयं दंपति, कुल 17 प्राणी थे। कितने? उनके 7 पुत्र, 7 पुत्र वधु, कितने हो गए? 14, एक विधवा भतीजी 15 और 2 अपने, तो दोनों सब मिलकर के कितने में? 17 प्राणी। मामूली सी खेत थी, गरीबी हमेशा बनी रहती थी। इतने लोगों का भोजन पानी तो चाहिए। ठाकुर जी से इनकी गरीबी देखी नहीं जाती थी। ठाकुर जी ने राजा मानसिंह को प्रेरित किया। राजा ने निश्चय किया कि कल इनके घर जाकर सेवा करूँगा। दूसरे दिन भक्त कुंभन दास जी ने स्नान किया और भगवान की पूजा करने लगे, तो भगवान उसकी गोदी में आकर बैठ गए। किसके गोदी में? कुंभन दास जी। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बैठ गए और बोले, कुंभन दास, आज हम तुमको एक बहुत बढ़िया बात कहेंगे। कुंभन दास ने कहा, कहिए प्रभु, क्या कहेंगे? इतनी देर में राजा मानसिंह आ गया। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। वो बोलने के लिए क्या था, उनको यही बात बताना था, लेकिन जब मानसिंह आ गए तो क्या हुआ? वो अंतर्ध्यान हो गए। कुंभन दास मन ही मन जूझलाए, ये कहाँ से आ गए? ठाकुर जी चले गए, जाने का कह तो, मतलब उनको लगा कि ना जाने को कह तो एक बोलते हम, इनको यह धुन सवार हो गई। बीच बीच में बोलते, ना जाने को कह तो। अपनी भतीजी से बोले, जरा आसन और दर्पण ला, तिलक तो लगा लेता हूँ। भतीजी बोली, आसन तो पड़ी या खा गई और दर्पण पी गई। क्या मतलब है भाई? भतीजी बोली, आसन तो पड़ी या खा गई और दर्पण पी गई। आप थोड़ा रुकें तो मैं अभी नए आसन और दर्पण की व्यवस्था कर देती हूँ। राजा मानसिंह ने चाचा भतीजी का संवाद सुना, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। माने संकेत में वो बोल रही है कुछ। इतनी देर में भतीजी तृण का आसन और मिट्टी के एक कुंडे में जल भर करके ले आई। तब राजा मानसिंह को समझ में आया। राजा को इनकी गरीबी का पूरा पता चल गया। मतलब आसन था नहीं और दर्पण पी गई, मतलब ये खा गई और दर्पण पी गई। कुछ समझ में नहीं आया। तो राजा को इनकी गरीबी का पूरा पता चल गया। उन्होंने तुरंत मणि जड़ित आरसी भेंट की। आरसी मतलब दर्पण की, परंतु कुंभन दास जी ने स्वीकार नहीं की। मैं इसको कहाँ रखूँगा, यह आपके महलों में ही शोभा देगी। फिर वे हजारों मोहरे देने लगे, वह भी स्वीकार नहीं किए। फिर कई गांव का पट्टा लिखने लगे, उसको भी स्वीकार नहीं किया। फिर राजा ने कहा, आप अपने दुकानदारों का नाम बता दीजिए, मैं उनको लिखित दे दूंगा, वह आपको बिना मूल्य